दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशों ए सदिश और बी सदिश के लिए मापांक में ए सदिश यानी या ए सदिश का परिमाण इंटू बी सदिश और बी सदिश का परिमाण इंटू ए सदिश कामा ए सदिश का परिमाण इंटू बी सदिश बी सदिश का परिमाण इंटू ए सदिश पर लंब है। तो हल में मान लिया पी सदिश बराबर मापांक में ए सदिश इंटू डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश मापांक में और फिर है डॉट ए सदिश और क्यू सदिश बराबर मापांक में ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस मापांक में बी सदिश और डॉट ए सदिश। तो ये पी सदिश हो गया, क्यू सदिश हो गया। अब कह रहे कि इतने पर यह क्या है, लंब है। तो लंब है तो लंब यदि हम स्केलर गुणन करें इसका तो क्या आ जाएगा, यदि लंब होगा तो स्केलर गुणन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम गुणा करके देख लेते हैं कि यह 0 आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। तो पी सदिश डॉट क्यू सदिश बराबर मापांक में ए सदिश यह है बी सदिश प्लस मापांक में बी सदिश यह है आपका ए सदिश कोष्ठ में डॉट मापांक में ए सदिश और बी सदिश माइनस बी सदिश मापांक में और डॉट ए सदिश। अब इसका गुणा हम दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। हम वर्गांतर से भी गुणा कर सकते हैं और ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। यदि इसका गुणा हम इसमें करते हैं फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा मापांक में ए सदिश मापांक में ए सदिश, इसका गुणा हो गया, और बी सदिश डॉट बी सदिश प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस, फिर इसी का गुणा इसमें हो जाएगा। मापांक में ए सदिश मापांक में बी सदिश इंटू बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस, अब इसका गुणा जो है हम इसमें कर देंगे तो मापांक में बी सदिश ए सदिश, फिर इसका गुणा जो है इसमें हो जाएगा तो मापांक में ए सदिश और ये हो जाएगा हमारा बी सदिश। अब इसका गुणा जो है हम इसमें करेंगे तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस मापांक में बी सदिश इंटू मापांक में बी सदिश ए सदिश डॉट ए सदिश। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, इसका जो गुणा है इसमें कर दिया गया है, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया गया है, फिर इसका गुणा जो है हम इसमें कर देंगे और फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे बराबर मापांक में ए सदिश डॉट मापांक में ए सदिश, तो ए सदिश का होल वर्ग इंटू मापांक में बी सदिश का वर्ग ऋण ए सदिश डॉट बी सदिश मापांक में दोनों है, यहाँ हो गया बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस यह मापांक में बी सदिश है, मापांक में बी सदिश है, तो मापांक में बी सदिश और ए सदिश है, तो बी सदिश ए सदिश यहाँ भी है, मापांक में बी सदिश ए सदिश प्लस मापांक में ए सदिश इंटू बी सदिश ऋण मापांक में इसका गुणा कर दीजिए तो बी सदिश का होल वर्ग, यह हो जाएगा ए सदिश का होल वर्ग इक्वल टू
क्या आएगा, 0 आएगा। इससे जो है यह कट जाएगा। यह सेम टू सेम है, मापांक में ए सदिश है, मापांक में ए सदिश है, मापांक में बी सदिश है, मापांक में बी सदिश है, बी सदिश डॉट ए सदिश या ए सदिश डॉट बी सदिश, यहाँ पर ए सदिश है तो ये दोनों बराबर, इसे ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, बराबर 0। अब जब 0 है तो इसका अर्थ हो गया कि पी सदिश लंब है, लंब का चिन्ह है किस पर, क्यू सदिश पर, इसलिए ये हमको सिद्ध करना है कि इस पर लंब है। जब 0 आ गया तो इसका मतलब कि पी सदिश क्या है, लंब है क्यू सदिश पर, और पी सदिश का मान इतना दिया ही है। अगर गुणा में कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग गलत कर सही कर लीजिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। यह आसान सा तरीका है, वर्गांतर पर कर दीजिए तो इसका गुणा इसमें कर देंगे इतना आ जाएगा, और फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे इतना आ जाएगा। बीच वाला गुणा यदि नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट ये करते हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब आइए 12वां पर, ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर 0 है तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 हो तो सदिश बी सदिश के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आपको दिया है ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर 0, तो ए सदिश डॉट ए सदिश का गुणा कर दीजिए तो ए सदिश क्या हो जाएगा, मापांक में का वर्ग बराबर 0, तो ए सदिश बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो ए सदिश 0 हो गया, तो इस जब ए सदिश का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर हमको दिया है कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0, तो ए सदिश का परिमाण हमारा 0 है, तो क्लियर है कि बी सदिश का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। तो बी सदिश के बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बी सदिश जो है क्या है, क्योंकि ए सदिश क्या है, 0 है। तो इसलिए लिखेंगे कि ए सदिश बराबर 0, इसलिए बी सदिश के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। बी सदिश का कुछ भी मान हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है, यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मतलब क्या है, इनका मान 1 है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर अगर 0 हो तो हम कोई इतने का मान जो है निकालना है। तो हल में क्या लिख देंगे, हल हमारा होगा मापांक में ए सदिश बराबर मापांक में